नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सारे ग्रंथों में, सारे शास्त्रों में, स्मृतियों में, संहिताओं में, यहाँ तक के महाभारत में और सभी पुराणों में ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों की महिमा का बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए और दान पुण्य और यज्ञ कराने आदि के लिए। तो दोस्तों, चाहे रामायण हो तो उसमें राम जी द्वारा ब्राह्मणों का चरण वंदन है, शिव पुराण हो तो शिव जी द्वारा ब्राह्मणों का ही चरण वंदन है, विष्णु पुराण हो तो विष्णु के द्वारा भी चरण वंदन है। जो भी पुराण हो उसमें सबके ब्राह्मणों का पूजन है, महिमा मंडन है। दोस्तों, इसी तरह से महाभारत में जो युद्ध होना चाहिए था 15 दिन का कौरव पांडवों का, उसकी बजाय इसमें तमाम सारी बातें जो है ब्राह्मणों ने अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए यशोगान करते हुए तमाम दान पुण्य और यज्ञ हवन तीर्थ वगैरह करने का महिमा मंडन भरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ तक के भीष्म जी जो है सरसैया पर लेटे हुए हैं, बेचारे बड़े परेशान हैं, अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी वहाँ जो है इस लेखक ने, महाभारत के लेखक ने ब्राह्मणों की, शूद्रों की, सभी वर्णों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की धर्म कर्मों का वर्णन करवा दिया है किसी न किसी बहाने। तो वो सरसैया पर पड़े हुए हैं, दुख से कातर हैं, कह रहे हैं कि अब मेरा अंत समय है। लेकिन युधिष्ठिर जी फिर भी उनसे प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं, यानी उनसे ज्ञान ले रहे हैं चलते चलते। तो दोस्तों, इसी तरह का एक प्रसंग जो है इसमें शांति पर्व में है, महाभारत में पृष्ठ 324 पर है, जबकि युधिष्ठिर जी पूछते हैं और भीष्म पितामह उनको जवाब देते हैं। यही धर्म कर्म और जाति वर्णन जो है इसमें देख लें, बहुत ही रोचक प्रसंग है। दोस्तों, आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के कि भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि राजन, संपूर्ण वेद और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ कराने वाला हो और उसका धन चोर चुरा ले गए हों अथवा वह निर्धन हो, राजा का कर्तव्य है कि वह उसे आचार्य की दक्षिणा देने, पितरों का श्राद्ध करने और अध्ययन करने के लिए धन दे। राजा का कर्तव्य है, अगर इसका ब्राह्मण की चोरी हो गई हो, ब्राह्मण का धन चुरा ले गए हों चोर, तो राजा का ये कर्तव्य बन जाता है कि उसको आचार्य की दक्षिणा देने के लिए, पितरों का श्राद्ध करने के लिए और पढ़ने पढ़ाने के लिए, अध्ययन करने के लिए धन दे। वेद वेत्ता ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपने महत्व का वर्णन न करे, अपने महत्व का खुद वर्णन न करे। अरे करवा देंगे हम ग्रंथों के माध्यम से, उसकी ज़रूरत नहीं है, भीष्म जी से भी करवा रहे हैं मरते मरते। तो वो जो है ब्राह्मण खुद न करे राजा से अपना महत्व का वर्णन। ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, रक्षक और देवता कहलाता है। अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं कटुवचन नहीं कहना चाहिए। ये भी, अब ये किससे कह रहे हैं? युधिष्ठिर से। दोनों ही क्षत्रिय हैं और ब्राह्मणों का मंगलगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस जगत का कर्ता है, ब्रह्मा जी नहीं, ब्राह्मण इस जगत का कर्ता है, शासक है, क्षत्रिय नहीं, राजा नहीं, ब्राह्मण ही शासक है। वो तो केवल कठपुतली होते हैं राजा और क्षत्रिय, शासक असली वही है, नियम वही बनाता है, ब्राह्मण कानून वही बनाता है, मंत्री वही होता है। तो शासक, रक्षक भी है प्रजा का, विष्णु का काम भी करता है। जैसे विष्णु जी पालक हैं, रक्षक हैं, तो विष्णु ने यही, वो भी ब्राह्मण ही हैं, विष्णु जी का तो नाम है। रक्षक और देवता कहलाता है, भूमि का देवता तो है ही, ब्राह्मण देव भूमि के देवता हैं, देवता कहलाता है। अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं कटुवचन नहीं कहना चाहिए। कभी भी कोई भी कटुवचन नहीं कहना चाहिए। वो चाहे कुछ भी कहते रहें, मारते रहें, लेकिन उनके प्रति कभी अमंगल सूचक बुरे शब्द, कटुवचन नहीं कहना चाहिए। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से और ब्राह्मण मंत्र तथा हवन की शक्ति से आपत्ति के समय अपनी रक्षा करें। ब्राह्मण
हवन और मंत्र की शक्ति होती है इनको केवल यही करना है और इसी से ही आपत्ति के समय अपनी रक्षा करें। कोई शत्रु हमला कर दे तो उस समय हवन और यज्ञ करने लग जाए, यही इनका बल है और इसी से ही रक्षा हो जाएगी। और क्षत्रिय जो है बाहुबल से करें, वो लड़ें मरें, और वैश्य और शूद्र जिन उन पर जो धन हो वो सब लुटा दें। कन्या युवती, देखिए स्त्रियों के लिए, कन्या युवती मंत्र न जानने वाला मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष ये अग्नि में हवन करने के अधिकारी नहीं हैं। इनके लिए लिख दिया, स्त्रियों के लिए कि कन्या हों युवती हों और मंत्र नहीं जानते हों, और मंत्र तो केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। मूर्ख और संस्कारहीन, शूद्र तो मूर्ख और संस्कारहीन होंगे, उनको इशारे में कह दिया गया है क्योंकि उनके संस्कार होते ही नहीं हैं, वो द्विज ही नहीं। तो मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष ये अग्नि में हवन करने के अधिकारी नहीं हैं। ये जिसके यज्ञ में हवन करते हैं उसके साथ ही स्वयं भी नरक में पड़ते हैं। अगर ये यज्ञ करने भी लग जाएं तो ये स्वयं भी नरक में पड़ते हैं और यज्ञ करता भी नरक में पड़ता है। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धा पूर्वक और इंद्रियों को काबू में रख कर करे। जो भी करे श्रद्धा पूर्वक करे, दान और यज्ञ जो भी कराए वो श्रद्धा पूर्वक करे और इंद्रियों को काबू में रख के करे, बिना पूर्व दक्षिणा दिए। देखिए सावधान कर रहे हैं, यज्ञ भी कराएं तो कैसे कराएं कि बिना पूर्ण दक्षिणा दिए, पूरी दक्षिणा दो, यज्ञ न करे। ब्राह्मण कोई भी बिना पूर्ण दक्षिणा लिए यज्ञ न करे, और जो यज्ञ कराता है यजमान वो बिना पूर्व दक्षिणा दिए यज्ञ न करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है। जो पशु यज्ञ में दिए जाते थे उनका तो नाश होता ही होता है, लेकिन जो यज्ञ है वो भी नाश करा देती है, नाशकारक होती है बिना दक्षिणा की। इसलिए चकाचक दक्षिणा देना चाहिए ब्राह्मणों को। तथा स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा डालता है, ये भी देखिए, स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा डालता है। पाप और उनके प्रायश्चित, ये पृष्ठ 324 महाभारत से पढ़ रहा हूँ दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर है, द्वितीय खंड। तो इसमें कहते हैं कि ये स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा पड़ेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा वहाँ का टिकट अगर दक्षिणा नहीं दी गई यज्ञ की पूरी। यही नहीं, वह इंद्रिय, यश, कीर्ति तथा आयु को भी छीण करता है। हो सकता है जल्दी मर जाए, आयु भी छीण हो जाएगी जिसने यज्ञ कराया और पूरी दक्षिणा नहीं दी ब्राह्मणों को। जो ब्राह्मण, देखिए ये ज्ञान की बात है, जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री से समागम करता है, ये भीष्म जी को बड़ी चिंता थी, यद्यपि वो आजन्म बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने तो शादी ही नहीं की, व्रत कर लिया था पिताजी से कि मुझे तो, देवव्रत भी नाम था उनका भीष्म पितामह का, तो उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ले ली थी। फिर भी उनको कितना ज्ञान है देखिए स्त्री का, समागम का, ऋतु का। तो वो कहते हैं जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री से समागम करते हैं, और जाति नहीं, केवल ब्राह्मण, और जाति भले ही करती रहें, जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री से समागम करते हैं, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है तथा जो अवैदिक रीति से हवन करते हैं, वे सभी पापी हैं। जो अवैदिक रीति से, वैदिक रीति से करो कोई बात नहीं, वो सभी पापी हैं। जिस गांव में, देखिए ये कहाँ की बात ले आई, प्राचीन भारत की, और आधुनिक भारत में भी है दोस्तों कहीं कहीं अभी, कि जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब पीते हों, सब पीते हों मतलब सब जातियां, 7000 जातियों में से तमाम जातियां पीती हों, वहाँ 12 वर्ष रहने से तथा शूद्र जाति की स्त्री से विवाह करने लेने से ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। देखिए ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा अगर उसने, सब जातियां पानी पीती हों, अगर उस पर 12 साल पानी पी लिया, और किसी शूद्र की स्त्री से अगर शादी कर ली उसने। लेकिन दोस्तों व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है।
आज तमाम शूद्रों से शादी कर रखी हैं ब्राह्मणों ने, और गंगा जी नहलाते हैं और ब्राह्मणी बना लेते हैं। कुएँ आजकल प्रचलन से बाहर हो गए हैं दोस्तों। आजकल तो हैंडपंप और समर लग गई हैं, इसलिए वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन कहीं कहीं जहाँ कुएँ हैं वहाँ आज भी जाति प्रथा है। वहाँ शूद्रों को, बहुत सी जातियों को आज भी नहीं चढ़ने दिया जाता है ब्राह्मणों वाले कुएँ पर, और बड़े संघर्ष हुए हैं, बड़े झगड़े होते हैं, मुकदमेबाजी होती हैं दोस्तों। और ये महाभारत से ही ज्ञान लेके, भीष्म पितामह का ज्ञान लेकर के ही ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं दोस्तों। तो शूद्र हो जाता है यदि ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे। देखिए, मर रहा हो कोई वृद्ध हो, शूद्र, और पानी मांग रहा हो, कुछ दवाई मांग रहा हो, तो ब्राह्मण अगर एक रात भी उसकी सेवा कर दी बच्चे ने, किसी ब्राह्मण के ने, किसी वृद्ध की, शूद्र की, तो क्या होगा, उसके साथ एक जगह पर रहे या उसके पास रहना पड़ जाए, मजबूरी में भी एक जगह रहना पड़ जाए, या एक आसन पर बैठे, एक खटिया पर बैठ जाए, खाट पर, चारपाई पर, बेड पर, तो क्या होगा, एक आसन पर बैठे तो इससे जो पाप लगता है, महापाप, देखिए पाप लगता है उसको, वह 3 वर्षों तक व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है। इतना बड़ा पाप लगता है अगर एक रात सेवा कर दी किसी शूद्र की, या एक साथ रात को रहना पड़ गया शूद्र के साथ, या उसके साथ एक चारपाई पर बैठ गया, तो इतना बड़ा पाप लगेगा कि 3 साल लगातार व्रत रख करके उसे भूमंडल पर विचरण करना पड़ेगा ब्राह्मण को, तभी दूर होगा वो पाप। परिहास में, देखिए परिहास में यानी मजाक में, स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से झूठ बोलने में दोष नहीं है। वैसे सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है और असत्य कभी कभी फायदेमंद हो जाता है। तो ये भीष्म जी ज्ञान देते हैं कि देखिए, मजाक मजाक में झूठ बोल दिया जाए, स्त्री के पास झूठ बोल दिया जाए, अपने राज की बात छुपाई न जाए, छुपाई जाए, भले ही झूठ बोलना पड़े। सच मत बताओ पत्नी को, कभी भी मत बताओ, उससे छुपाओ, झूठ बोलो, कुछ भी करके आ रहे उल्टा सीधा, पत्नी को सच मत कहना, झूठ बोलो। तो परिहास में यार दोस्तों के साथ मजाक हो रहा हो, गुरु के साथ मजाक हो रहा हो, झूठ बोलो, कोई बात नहीं। स्त्री के पास झूठ बोलो, विवाह के अवसर पर, कैसा ही हो, दूल्हा दुल्हन, उल्टी सीधी संपत्ति बता दो, झूठ बोलो चकाचक, BA MA पढ़ा बता दो, चाहे वो अंगूठा छाप हो, चकाचक अपनी संपत्ति बता दो, दूसरों के खेत को अपना खेत बता दो। ये झूठ बोलो विवाह के अवसर पर, गुरु के हित के लिए, गुरु का हित हो रहा हो, गुरु जी को बता दो, बहुत बड़े विद्वान हैं ये, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, झूठ बोल दो, चाहे वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हों। तो विवाह के, गुरु के हित के लिए, अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से, अपने प्राण बच रहे हों, वहाँ भी झूठ बोल दो। किसी तरह का झूठ बोलना पड़ जाए और प्राण बच रहे हों, तो वहाँ भी झूठ बोलना ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। इन 5 स्थलों पर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है। नीच वर्ण के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नीच वर्ण, अब देखिए ये नीच वर्ण की बात आ गई, इसका मतलब शूद्र नीच जाति हैं, नीच वर्ण हैं, ठीक है। तो ये नीच वर्ण के पास, इन शूद्रों के पास भी कोई उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए। ये तो नियम है प्रकृति का, मानव नियम है, सोने को नहीं छोड़ेगा चाहे कितनी गंदगी में पड़ा हो। तथा विष के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिए, फिर वहाँ जात वर्ण नहीं देखना चाहिए, फायदा होना चाहिए। उत्तम विद्या हो, उत्तम धन हो, कोई भी चीज़ हो शूद्रों के पास, बेहिचक ले लो। गौ, गाय और ब्राह्मणों का हित, वर्ण संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। वैश्य को भी हथियार उठाना चाहिए, कब? जब गाय पर संकट आ रहा हो, बचाओ।
और ब्राह्मणों का अहित हो रहा हो, कहीं ब्राह्मण को कोई मार रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो, सता रहा हो, तो वैसे देख रहा हो तुरंत बंदूक निकल लाना चाहिए। कोई भी अस्त्र हो रखा हुआ हो, दुश्मन पर हमला बोल देना चाहिए। रक्षा करो ब्राह्मण की, गाय की रक्षा करो। और वर्ण संकरता का निवारण, कोई उसकी जाति के साथ वर्ण संकरता का भय उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा कोई उपाय हो रहा हो, उसको रोकने के लिए भी वैश्य को भी छत्री बन जाना चाहिए, हथियार उठा लेना चाहिए। मदिरापान, ब्रह्म हत्या तथा गुरु स्त्री गमन, ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण की हत्या, और किसी जाति की हो कोई बात नहीं, लेकिन मदिरापान, ब्रह्म हत्या तथा गुरु स्त्री पति गमन, वही ब्राह्मणों की स्त्री, गुरु पत्नी, गुरु ब्राह्मण ही होते हैं, गुरु स्त्री पति गुरु पत्नी गमन, इन महापापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इनके लिए तो सीधे मृत्युदंड है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देने पर ही इनसे छुटकारा मिलता है। कैसे ही हो, उसके प्राणों का अंत हो, चाहे खुद सुसाइड कर ले या उसको राजा मार दे, लेकिन उसे प्राणों का अंत करना ही पड़ेगा, तभी उससे छुटकारा मिलेगा। किससे? मदिरापान से और ब्रह्म हत्या से तथा गुरु स्त्री गमन से। यही शास्त्रों का निर्णय है। भीष्म जी कह रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, यही शास्त्रों का नियम है, यही मैं कह रहा हूँ। दूसरे का सोना हड़प लेना, चोरी करना और ब्राह्मण का धन छीन लेना, यह महान पाप है। ब्राह्मण का धन छीन लेना, और किसी जाति का छीन लो, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्रों का, सब जातियों का, 7000 जातियों का छीन लो, कोई पाप नहीं है। लेकिन ब्राह्मण का धन छीन लेना, सोना हड़प लेना, चोरी करना महान पाप है। शराब पीने से, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के संपर्क में रहने से, पतित यही होते हैं शूद्रों के साथ रहने से, और ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से, ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण के अलावा और जाति हो, ब्राह्मणेतर जातियों का ब्राह्मणी के साथ समागम करने से मनुष्य पतित हो जाता है, शीघ्र ही तुरंत पतित हो जाता है। पतित के साथ रहकर, ब्राह्मण अन्य जातियों के साथ करें तो कोई बात नहीं है, वो तो शास्त्रों का नियम है, करें, उनके लिए सब छूट है। और किया है उन्होंने, देखिए पराशर जी ने सत्यवती के साथ किया, मल्ला की लड़की निषाद की पुत्री के साथ जबरदस्ती व्यभिचार किया, व्यास जी पैदा कर दिए, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। तो उनके लिए कोई नहीं, लेकिन ये पतित हो जाते हैं और जातियाँ। पतित के साथ रहकर उसका यज्ञ कराने, पतित यही शूद्र, पतितों के साथ रहकर उनका यज्ञ कराने, उसे पढ़ाने, अथवा उसके घर में पुत्र व पुत्री का ब्याह कर देने से मनुष्य 1 वर्ष में पतित होता है, 1 वर्ष बाद पतित हो जाएगा। उपर्युक्त पापों को छोड़कर शेष जितने पाप हैं उनका प्रायश्चित बताया गया है, उसके अनुसार प्रायश्चित करके फिर पाप की आदत छोड़ देनी चाहिए। पूर्वोक्त शराबी, ब्रह्म हत्यारा और गुरु स्त्रीगामी, इन 3 पापियों के मरने पर उनकी दाहाद क्रिया किए बिना ही कुटुंबियों को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए। इस समय कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंत्री और गुरु ही क्यों न हो, यदि वे पतित हो गए हों तो धार्मिक राजा को अपने धर्म के अनुसार ही उनका परित्याग कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण इस तरह से पतित हो जाते हैं, क्षत्रियों को चाहिए, राजाओं को चाहिए कि उनका बहिष्कार कर दें, परित्याग कर दें और स्वयं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। जब तक वे प्रायश्चित करके शुद्ध न हो जाएं, तब तक उनके साथ कोई बात करना या विचार करना उचित नहीं है ब्राह्मणों के साथ, ये ध्यान में राजा लोग। तो दोस्तों, इस प्रकार भीष्म पितामह जी भी बताते रहे हैं, इनको युधिष्ठिर जी को ज्ञान देते रहे हैं। अभी ये ब्राह्मणों ने जो है भीष्म जी के पिता से कहलवाई है, वो तो मरने को बैठे हैं बेचारे, सरसैया पर तड़प रहे हैं, मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है ये भरा पड़ा है। इसमें शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में तमाम ज्ञान दिया है भीष्म जी ने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार।